आराधित परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक विनय मुनि सहभागी परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि साहब गुणाकर तपो केसी संजय मुनि जी महाराज साहब तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल निश दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ कर देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित सभी देवानुस्त्रियों, प्रभु महावीर ने जगत के समस्त जीवों को दुखों से छुटकारा पाने के लिए वह शाश्वत सुख प्राप्त करने का सुंदर राजमार्ग बताया हो। और प्रभु ने यह फरमाया कि यदि जीवन में कुछ हासिल करना हो, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना हो, तो हमारी धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव होना चाहिए। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा बहुत दुर्लभ होती है। देव गुरु धर्म पर हमारी कितनी मजबूत श्रद्धा है, इस बात की पहचान हमें हमारे देव और गुरु के और धर्म के प्रति व्यवहारिक रूप में आचरण करने से मालूम पड़ता है। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि जिस तरह से मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, हमने 84 लाख जीवा योनि को पार करके 14 लाख मनुष्य की जातियों में हमारा स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि हम आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, और हमें जिनवाणी का श्रवण करने का सुनहरा मौका मिला है, और उसके साथ साथ में साधु भगवंतों का समागम भी मिला है। और इस समागम में वही व्यक्ति आ सकता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिसके पोते पुण्यमानी, जिसके पोते पुण्यमानी वो करता मनमानी, और जिसकी चढ़ती पुण्यवानी वो सुनता जिनवाणी। जिसकी चढ़ती पुण्यवानी वो सुनता जिनवाणी, और जिसकी उतरती पुण्यवानी वो हार जाता जिनवाणी। तो पुण्यवानी आप लोगों की चढ़ रही है, इसलिए आज जिनवाणी श्रवण करने का आपको सुनहरा अवसर मिला।
जिन्होंने इतिहास रच दिया, जिन्होंने अपना और अपने परिवार का नाम अमर कर दिया, ऐसे महापुरुष का जन्म आज के दिन मतलब 16 तारीख के दिन हुआ था। जन्म तो अनेक लोगों का होता है और अनेक लोग अपने अपने परिवार के स्तर पर जन्म दिवस भी मना लेते हैं, लेकिन महापुरुषों का जन्मदिन, जन्म जयंती सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है, जिसमें अनेक समूह के लोग एकत्रित होकर के उन महापुरुषों के गुणगान में लग जाते हैं और उनके जीवन को आदर्श मानकर अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा लेने का संकल्प किया जाता है। कोई जन्म जयंती मनाना सार्थक होता है। तो आइए ऐसे गुरु भगवंतों का गुणगान जरूर करें। पूज्य रोड जी स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको पूज्य रोड जी स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको गुरु गुणगान में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, दिल को थोड़ा उदार बनाएं। आज का दिन आपने गुरु भगवंतों के नाम और धर्म के नाम कर रखा है। पूज्य रोड जी स्वामी तुमको गोर तपस्वी स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको गोर तपस्वी स्वामी तुमको ज्ञानी पुरुष समझाते हैं, ऐसे घोर तपस्वी महापुरुषों का गुणगान करके जो अपनी जीवा को पवित्र करते हैं और नए मानव उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी हो जाता है। ये महापुरुषों के गुणगान का अतिशय होता है। देवर ग्राम में जन्म लिया था, लोटा कुल का नाम किया था, महातपस्वी ज्ञानी तुमको लाखों प्रणाम, महातपस्वी ज्ञानी तुमको गुरु आपके हीर जी स्वामी, गुरु संयम लेकर बन गए ज्ञानी, वीर वीर गंभीर तुमको लाखों प्रणाम, वीर वीर गंभीर तुमको लाखों सर्दी गर्मी सहनशील थे, सर्दी सरल स्वभावी समशीतल थे, घोर अभिग्रहधारी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
दृढ़ संयमी महाव्रतधारी, दृढ़ संयमी शत शत हो गुरु वंदना हमारी, तेरे मुनि आभारी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको पूज्य रोड जी स्वामी, तुमको लाखों प्रणाम। गुरु अमलेश कमल कन्हैया दरबार में आज हम महापुरुष घोर तपस्वी महाअभिग्रहधारी ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस जन्म जयंती मना रहे हैं कि यदि दिल से उनकी अनुमोदना करें तो भी हमारे कर्मों की निजरा हो सकती है। अब बात ये सामने आती है कि रोडजी स्वामी का नाम रोडमल क्यों रखा गया। मेवाड़ में ऐसी कहावत है कि जैसे जो स्थान कूड़ा करकट डालने का स्थान था उसको बोलते हैं रोड़ी। रोड़ी में क्या करते थे, कूड़ा करकट और सारा वेस्ट सामान डाला जाता था। और जब किसी के घर में दुर्लभ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुए, बड़ी कामनाओं के बाद मन्नतों के बाद में यदि पुत्र रत्न की जन्म हुए तो घर वाले उनके बच्चे को कोई नजर नहीं लग जाए, उनके बच्चे पर कोई कुदृष्टि नहीं पड़ जाए, इस दृष्टि से नाम रखते थे। किसी का नाम कछरू राम भी रखते थे। तो इनका नाम रोड के रोड़ी में जो कूड़ा करकट डालते हैं उस नाम से उनका नाम रोडमल रखते हैं। ऐसे महापुरुष जब युवावस्था को प्राप्त हुए और हिरजी स्वामी के संपर्क में आए तो उनके वैराग्य का रंग चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। और युवावस्था में उनको पता पड़ा कि मेरे को पारिवारिक जन संसार के लपड़े में फंसाने वाले हैं। वो तुरंत अलर्ट हो गए और उन्होंने हिरजी स्वामी के सानिध्य में भागवती दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने में उनके भाव संयम लेते समय सिंह जैसे थे और उस संयम को पाला कि उन्होंने सिंह के समान पाला। ऐसे महापुरुष के जीवन की कुछ विशेषताएं मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और हम उनसे कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं। सबसे पहली विशेषता यह थी कि वो परिचय विजयी थे। सर्दी में एक पछेवड़ी चादर ओढ़ने का उपयोग करते थे और ज्यादा सर्दी लग जाती तो उस एक पछेवड़ी को भी हटाकर दूर रखते थे और ध्यान में बैठ जाते। ऐसी क्षमता है संसारियों में। हम सर्दी में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार कपड़े पहनने के बाद भी कहते हैं ठंड लग रही है। ऐसे महापुरुष। और उसके अलावा गर्मी का मौसम आता तो गरम गरम तपती शिला पर बैठकर सूर्य के सामने मुंह करके दोनों बाहों को फैला करके और ध्यान मग्न हो जाते। ऐसे महापुरुष थे रोडजी स्वामी। उनके लिए ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं कि जब उन्होंने संयम ग्रहण किया, बेले बेले तप के पालने का उन्होंने नियम किया और एक महीने में 2 अट्ठाई और एक साल में 2 मास भ्रमण, या तो एक जिंदगी में 1 मास कम हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे महापुरुष थे। उसके लिए ज्ञानी पुरुष लिखते हैं, पंच महाव्रत पालता जी, खम्या करी भरपूर 22 परिशह जी दिया जी,
महापुरुष होते हैं उनके जीवन में अनेक संघर्ष और उपसर्ग भी आते हैं। उनको जगह जगह पर अपमानित भी किया गया और पत्थरों से मारा गया, रेत में भी दबा दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल नितांत अक्षुब्ध रहे। उन्होंने किसी पर द्वेष नहीं किया और इतने कष्ट सहिष्णु महापुरुष जिनकी आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं, दयालुता इतनी थी, जो इनको कष्ट देता, उत्सर्ग देता, और यदि उनको सरकारी आदमी दंडित करते और उन्हें मालूम पड़ जाता तो उनका प्रण हो जाता कि पहले उसको मुक्त करो, जब तक मुक्त नहीं करोगे मैं आहार मुंह में नहीं लूंगा। और आज आपको यदि कोई गाली होती एक भी तो क्या होता है, राई का पहाड़ बन जाता है। लेकिन वो ऐसे महापुरुष और उनका काम विशेष साधना में, ध्यान में उनकी बड़ी रुचि थी। जब ध्यानस्थ खड़े होते थे तो नाग देवता भी उनके पांवों पर लिपट जाते थे और लिपटने के बाद में चारों ओर परिक्रमा करते थे और परिक्रमा करने के बाद में सिर झुकाकर वापस नाग भी चले जाते थे। ऐसे महापुरुष की सेवा में देवता आते हैं, इसलिए कहा कि धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो करो देवादितम नमः संति जैसे तमे संयम। और अभिग्रह भी वो बड़ा हाई लेवल का करते थे और ऐसा अभिग्रह जो हमारी सोच और उम्मीद के बाहर होता है। और उन्होंने अभिग्रह किया कि यदि मुझे कोई हाथी आहार कराएगा तो मैं पालना करूंगा। और उन्होंने ये नियम लेकर के 1 2 3 4 5 चढ़ते चढ़ते 13वां दिन आ गया और जब आहार के लिए निकले, एक प्रधान का हाथी पागल हो गया और वो बंधन तोड़ करके और पूरे बाजार में दौड़ पड़ा। लोग डर डर के घरों के भीतर चले गए, लेकिन ये स्वामी जी दृढ़ निश्चय होकर के बिल्कुल उसके सामने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब तो ये हाथी इन महात्मा को कुचल देगा, रोंद देगा। लेकिन हाथी की उनके प्रति श्रद्धा और तपस्वी के संयम का अतिशय। हाथी सामने खड़ा हो गया, सूंड को फैलाई, साइड में हलवाई की दुकान थी, सूंड में एक लड्डू लिया और लड्डू उनके सामने सूंड को आगे करके बहराने की भावना प्रस्तुत की। लेकिन फिर भी देखिए महातपस्वी ने उस हलवाई की दुकान की आज्ञा ली कि तेरी दुकान का लड्डू है, तू आज्ञा देव तो बहरूं। उसने आज्ञा दी और उन्होंने वो लड्डू बहरा। ऐसे महातपस्वियों की सेवा में त्रियंश देव रूप में आ जाते हैं और उनके तप और त्याग में सहयोगी बनते हैं। ठीक उसी तरह से एक बार उन्होंने प्रण लिया कि सांड मुझे आहार कराएगा तो पालना करूंगा। 19-20 दिन लगभग हो गए होंगे और रास्ते में सांड लड़ रहे थे। पंसारी की दुकान थी और वहां पर सींग के ऊपर गुड़ के एक बेली के छोटे टुकड़े को अदर से लेकर के उनके सामने रख दिया। ऐसे महापुरुष सब रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ऐसे महातपस्वी और दृढ़ संयमी, दृढ़ निश्चयी और जीवन में अनेक संघर्षों को झेलने के बाद भी जो शुद्ध संयम का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं, वे वास्तव में देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होते हैं। अनेक भाई बहन जीवन भर कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछूं कितने जनों के सामने देवता प्रकट हुए? इसका मूल कारण है कि हमारा धर्म के प्रति आत्मिक रूप से अटैचमेंट नहीं है। यदि हम आंतरिक दिल से और अपने तन्मयता के साथ में यदि धर्म ध्यान की आराधना और साधना की जाती है तो मनुष्य तो क्या देवता भी आकर के चरणों में गिरते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में अनेक महापुरुषों के हैं। तो ऐसे रोटी स्वामी का ही अतिशय था। इतनी दृढ़ भीषण तपस्या के बाद भी और इतने कठिनतम अभिग्रह लेने के बावजूद भी वो संयम से विचलित नहीं हुए। और ऐसे महापुरुषों का जो भी स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं,
निश्चित रूप से कोई न कोई सिद्धि और समृद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की कृपा जहां पर भी वो विराज रहे हैं वहां से अपने आप बरस जाती है। लेकिन होनी चाहिए भगत में भक्ति होनी चाहिए, और यदि भगत में भक्ति है तो उसके सामने भगवान भी अपनी बात को देने के लिए कह देते हैं। और ऐसे महापुरुष का हम कुछ 2-3 कड़ियों में गुनानुवाद करके मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। पूज्य रोष जी स्वामी गावो सा, पूज्य रोष जी स्वामी गावो सा। आनंद नहीं आ रहा है, गुरु महाराज साहब बता रहे हैं, हमको सुनना है और उसके लिए तुम आपके दिन जगा रहा हूं। पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा, पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा। या का चरणा पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा, पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा। उनको देखा तो नहीं, और आप कभी नहीं देखोगे, बहुत प्राचीन पुराने संत हैं, लेकिन जैसा उनका वर्णन पढ़ने और देखने में सुनने में मिलता है उसके अनुसार कुछ भावों की लाइनें इसमें रखी है कि कैसे गुरु थे। गुरु ज्ञान गुणारा आकर था, गुरु भरता गागर में सागर था, भवरा कर्म खपाओ सा, भवरा था। सब नित उठ गुरु ने ध्याओ सा, सब नित पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा, पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा। मुखड़ा पर तेज चमकता था, मुखड़ा पर तेज चमकता था। वाणी सो अमृत झरता था, वाणी सो अमृत झरता था। बस तेरी कृपा बरसाओ सा, बस तेरी कृपा बरसाओ सा। पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा, पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा। या का चरणा में शीश झुकाओ सा, या का चरणा में शीश झुकाओ सा, पूज्य रोड जी स्वामी गावो सा। ऐसे महापुरुषों का जन्म जयंती दिवस मनाना अपने आप में गौरवपूर्ण महसूस होता है, और महापुरुषों का नाम मात्र लेने से अशुभ कर्मों का बंध टूटता है, कर्मों की निजरा होती है और शुभ कर्मों का बंध होता है। आइए ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें, क्षमावान बने, दयालु बने और कष्ट सहिष्णु बने, तो हमारा जीवन इस मनुष्य
वाणी का रस पान करेंगे और हमारे जीवन के अंदर न केवल सुनना ही पर्याप्त है, बल्कि उस जीवन को आचरण में लाने की आवश्यकता है। जो भवजीव आचरण में लाएंगे उनका यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात हमारे मेवाड़ के परम आराध्य गुरुदेव श्री रोडजी स्वामी का जन्म दिवस और उस उपलक्ष्य में आप और हम सब उनके जीवन को भावनाओं के साथ सुनते हुए कुछ काव्य पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सभी भाग्यशाली पंक्तियों को गुनगुनाकर गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देंगे। धन्य जिन जननी ने जायो रे, धन्य जिन जननी ने जायो, कियो धर्म उद्धार जैन को झंडो लहरायो, धन्य जिन जननी ने जायो, धन्य जिन पूज्यवर श्री पूरणमल जी कियो आत्म कल्याण भवी जन, कियो आत्म कल्याण, उनके पाठ पूज्य रोड़ीदास जी, उनके पाठ पूज्य रोड़ीदास जी, प्रकटे गुण की खान, धन्य जिन जननी ने जायो रे, धन्य जिन जननी ने जायो, कियो धर्म उद्धार जैन को झंडो लहरायो, बड़े बड़े अभिग्रह किए सुनता आश्चर्य आय भवी जन, सुनता आश्चर्य आय, हस्ती और सांड आकर के, हस्ती सांड आकर के, अन्न पानी बहराय, धन्य जिन जननी ने जायो, धन्य जिन कियो धर्म उद्धार जैन को झंडो लहरायो, महिमा छाई चौदिशा में, सुन सुन सारा
कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सूर्य श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, रोडजी स्वामी का जन्म 1824 में नाथद्वारा के समीप देवपर गांव में हुआ था। नाथद्वारा से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही एक देवपर नाम का छोटा सा गांव आया हुआ है। भाई नंदलाल जी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये नाथद्वारा में रहते हैं। हम लोग भी नाथद्वारा का चातुर्मास संपन्न करके विहार करके देवपर गए थे और सचमुच वहां का वातावरण देख करके लगता था कि ऐसे महापुरुषों का इस धरती पर जन्म लेना और उस गांव को धन्य बनाना सचमुच में महापुरुषों के लिए ही संभव हो सकता है। लोढ़ा परिवार में गुरुदेव रोडजी स्वामी का जन्म हुआ था। ऐसे लोढ़ा परिवार ने जैन कुल को, जैन समाज को, जैन संघ को एक बहुत बड़ी देन दे करके हम जिन शासन के ऊपर उन्होंने अनुपम उपकार किया है और इस संदर्भ में दो पंक्ति देना चाहूंगा। लोढ़ा कुल ने देन दी है संघ को ऐसे लाल जी, लोढ़ा कुल ने देन दी है संघ को ऐसे लाल जी, जिनको पाकर धन्य हुआ है सारा जैन समाज जी, जिनको पाकर धन्य हुआ है सारा जैन समाज जी। गर्व से फूली न समाती छाती, गर्व से फूली न समाती छाती, मेवाड़ देश राधनिया। सचमुच में बंधुओं, जिन्होंने मेवाड़ देश को गौरवान्वित किया, मेवाड़ संघ का गौरव बढ़ाया, ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव रोडजी स्वामी देवपर गांव में लोढ़ा परिवार में जन्म लेकर कुछ वर्ष अपने परिवार के साथ रहकर गुरुदेवों की संगति में आते हैं और उनको संसार से विरक्ति भाव पैदा हो जाता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनको निसर्ग से वैराग्य पैदा होता है और कुछ ऐसी भव्य आत्माएं होती है जो गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके और उनके धर्म वचन सुन करके, जिन वाणी सुन करके अपने जीवन में वैराग्य का अजस्र झरना प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोडजी स्वामी भी अपने गुरु चरणों में जीवन समर्पित कर देते हैं। सचमुच बंधुओं, गुरुदेव के संदर्भ में अभी जैसा कि आपको बताया गया था, रोडजी स्वामी से पहले पूरनमल जी महाराज साहब, आज से लगभग 250 वर्ष पहले की बात है, पूरनमल जी महाराज साहब उनके गुरु थे और उनके चरणों में उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा ली उसी दिन से उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े नियम धारण करके तप के क्षेत्र में जुड़ जाते हैं। इस बात को हमारे श्रद्धेय मेवाड़ प्रवर्तक, भजनों के ऋषि श्रद्धेय गुरुदेव मगन मुनि जी महाराज साहब ने अपने ही भावों में सुंदर पंक्तियां देकर गुरुदेव रोडजी स्वामी के गुणगान किए हैं। मेवाड़ मुल्क में नामी पूज्य हो गए रोडी दास जी, मेवाड़ मुल्क में नामी पूज्य हो गए रोडी दास जी। देवपर गांव के आप निवासी लोढ़ा गोत्र सुहावे,
तपस्या कठिन चलाई हो मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास की। हाथी सांड का किया विग्रह उदयपुर के मार, सफल हो गया 21 दिन में, सुनो सजन चितलाय जी मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी। भाग्यशालियों, रोड़ी दास जी महाराज साहब ने गुरुदेव पूर्णमल जी महाराज साहब के चरणों में संयम लेकर अपने जीवन को तप के क्षेत्र में जोड़ दिया। 1 वर्ष में 2 मास श्रवण और 24 अठाई, और उसके सिवाय खुला हाथ तो करते ही नहीं थे, बेले बेले की तपस्या। पूरे वर्ष भर उनके इस तरह से तपस्या का अनुष्ठान चलता ही रहता था। ऐसे घोर तपस्वी रोड़ी स्वामी ने उदयपुर क्षेत्र में, जो मेवाड़ का मुख्य क्षेत्र गिना जाता है, उस उदयपुर के अंतर्गत उन्होंने एक अभिग्रह लिया। अभिग्रह उसे कहते हैं जो जनता में प्रकट नहीं किया जाता है। अपना नियम लेकर के रोज गोचरी के लिए जाना, यदि वो अभिग्रह मिलता है तो आहार ग्रहण करना, अन्यथा वापस लौट करके अपने स्थान पर आ जाना। रोड़ी स्वामी ने नक्की कर लिया कि यदि मुझे हाथी आहार गहराएगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा मेरे मास कमन की तपस्या चलती रहेगी। मास कमन के बाद पालना करना लगता है, लेकिन उन्होंने अवधि नक्की कर दी कि इतने समय तक मैं अपना तप चलाता रहूंगा, और उस बीच में अगर अभिग्रह फल गया तो मैं अपना पालना कर सकता हूँ। अब हाथी आहार गहराए, ये बड़ी कठिन बात है, और आज के युग में तो इतनी कठिन लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महापुरुषों के लिए कठिन से कठिन अभिग्रह, कठिन से कठिन नियम उनका पार लग जाता है। कहते हैं महाराणा जी के हाथीशाला में एक हाथी पागल हो जाता है, एक हाथी मदमस्त हो जाता है और सांकड़े चुरा करके घुड़सालन से भाग जाता है। बीच बाजार में होकर के हाथी जा रहा है, और उधर गुरुदेव रोड़ी स्वामी अपने पात्रे लेकर के गोचरी के लिए निकले हैं। और गोचरी में उनका अभिग्रह था, हाथी आहार गहराएगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। पुखराज जी साहब, ऐसे ऐसे अभिग्रह हमारे मेवाड़ के महान संतों ने लेकर के जिन शासन की प्रभावना की है। भाग्यशालियों, वह हाथी दौड़ता हुआ संतों के सम्मुख आ रहा है। बाजार में बैठे हुए लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी दुकानों में अंदर जाकर के दुबक जाते हैं, कहीं हाथी की चपेट में न आ जाए, इसके लिए अपनी अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन गुरुदेव तो क्रिया समिति के साथ में रोड पर चले जा रहे हैं गोचरी के लिए। सारे श्रावक लोग कहने लगे, भक्तगण कहने लगे, गांव के लोग कहने लगे कि गुरुदेव हाथी पागल हो गया है, और यदि कहीं उसकी चपेट में आ गए तो आपको बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, इसलिए आप एक साइड में पधार जाइए, हमारे घर में पधार जाइए, हमारी दुकान में पधार जाइए। लेकिन रोड़ी स्वामी तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। जो स्वयं अभय होते हैं उनको किस बात का डर है, उनको किस बात का भय। सचमुच में नमोद्घोणम में जो शब्द आता है अभय दयानम, जो अभय अपने आप को मान लेते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई भय होता ही नहीं है। हाथी झूमता हुआ सीधा उनके सामने आ रहा है, और रोड़ी स्वामी अपनी मस्ती में क्रिया समिति पूर्वक चल रहे हैं। संतों के समीप आकर के वह हाथी रुक जाता है, उसका पागलपन दूर हो जाता है, उसकी मस्ती दूर हो जाती है, और संतों को देखकर उनके उस हाथी के दिल में, उस गजराज के दिल में एक अनुपम उनके प्रति भक्ति उमड़ती है। कभी कभी संतों को देखकर पूर्व भोग के संस्कारों से प्रभावित होकर उनके प्रति तिर्यंच भी समर्पित हो जाते हैं, और हमारे महापुरुषों के समीप
जंगल के वनराज जिनको केसरी सिंह कहते हैं, वो भी संतों के ध्यान को देखकर, संतों की मुद्रा को देखकर, संतों की आभा को देखकर, संतों के ओरा को देखकर उनके आकर के एक पालतू कुत्ते की तरह बैठ जाया करते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आज भी पंचम आरे के अंदर देखने को मिलते हैं। माउंट आबू में शांति विजय जी महाराज, जिन्होंने 12 वर्ष तक एकांत पहाड़ों में रह करके साधना की, जिनके पास जंगली जानवर आकर के बैठ जाते थे और वो अपनी मस्ती के साथ साधना करते थे, उस महापुरुष की साधना में वो त्रियंच भी आनंद लेते थे। कहते हैं वो हाथी शांत हो जाता है और उसके मन में कुछ विचार उभर करके आते हैं। पास में ही एक हलवाई की दुकान थी, जो अलग अलग मिठाइयां थाल के अंदर भर करके रखती थी। हाथी ने उस हलवाई के यहां से एक लड्डू का थाल उठाया और वो संतों को बहराने के लिए शून्य में लेकर उनकी तरफ इशारा करता है। लेकिन रोडजी स्वामी जिस मालिक की वस्तु है उसकी इजाजत के बिना कैसे ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने अंदर की तरफ झांका। हलवाई तो अंदर छिप कर के बैठा था, कहीं हाथी की चपेट में नहीं आ जाऊं इसलिए। परंतु जब रोडजी स्वामी ने कहा कि भाई तुम्हारी आज्ञा है, तो वो हलवाई खुश होकर कहने लगा कि गुरुदेव, इसमें पूछने की क्या बात है, मेरी तरफ से सहर्ष आप स्वीकार कीजिए, मेरी आज्ञा है। और उसकी आज्ञा होने पर गुरुदेव ने अपनी कल्प के अनुसार हाथी के सूंड से उस थाल में से कुछ मोदक, एक एक मोदक करके उन्होंने पात्र में लिए और पात्र में लेकर के फिर उन्होंने अपने ओगे के अंदर एक चिट्ठी बांध करके रखी। जब हाथी शांत हो गया, उसने गुरुदेव को लड्डू बहराए, तो आसपास के सारे लोग आकर के वहां एकत्रित हो जाते हैं, धन्य धन्य करने लगे। वहां गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी दया से मदोन्मत्त हाथी वश में हो गया और आपको लड्डू बहराया। इस बात को देखकर पूरे नगर के अंदर खुशहाली छा जाती है। गुरुदेव ने अपने पास से वो चिट्ठी निकाल करके बताई कि मेरे ये अभिग्रह था, मेरा ये नियम था। अभिग्रह एक विशेष नियम होता है, अगर हाथी आड़ बहराएगा तो मैं आहार करके अपना पालना करूंगा। वह देख करके पूरे उदयपुर के अंदर इस बात की चर्चा होती है। पूरे उदयपुर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। स्वयं महाराणा जी वहां आकर के गुरुदेव को वंदन करते हैं, नमन करते हैं और कहने लगे, गुरुदेव आपने तो बिना किसी शस्त्र के हाथी जैसे को आपने अनुकूल बना लिया, उसको भी शांत बना दिया। क्या आपकी साधना है, क्या आपका संयम है। सदगुरु बंधु, पूरे उदयपुर शहर के अंदर रोडजी स्वामी की चर्चा होती है और लोगों की उनके प्रति भक्ति जागृत होती है। ऐसे ही रोडजी स्वामी किसी समय मास खमन की तपश्चर्या लेकर के चल रहे थे और उन्होंने ये अभिग्रह किया था कि यदि मुझे सांड आकर के हाथ गहराएगा तो मैं हाथ ग्रहण करूंगा, अन्यथा मेरे मास खमन की तपस्या चलती रहेगी। कहते हैं उस तपस्या को उदयपुर शहर में रहते हुए ही वो तप कर रहे थे और 27वें दिन अचानक दो सांड बीच बाजार के अंदर लड़ रहे थे। और सांडों की जब लड़ाई होती है तो कोई नजदीक जाने की कोशिश करता है, 100 गज उससे दूर होने की कोशिश करता है, 100 मीटर दूर रहने की भावना करता है। ऐसे मदोन्मत्त सांड के पास पहुंच जाए और जब खूंखार बने हुए सांड हो उस समय तो कोई नजदीक जा ही नहीं सकता। लेकिन रोडजी स्वामी तो क्रिया समिति पूर्वक अपने पात्रे लिए हुए गोचरी के लिए जा रहे हैं। सारे लोग अपने अपने दुकानों में, अपने अपने घर में छिप जाते हैं। लेकिन वे दोनों सांड रोडजी स्वामी को देख करके शांत हो जाते हैं। हम भी कई बार घरों में जाते हैं ना तो जोर की आवाज सुनते हैं लड़ाई की, परंतु जो हम प्रवेश करते हैं सारे घर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पधारो पधारो गुरुदेव, कृपा कराओ, आज आपने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की, हमारे घर आंगने को पावन कर दिया, आपने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है। घर में सारी शांति। संतों को देखकर आज भी ऐसे किस्से बनते हैं तो रोडजी स्वामी को देखकर वो शांत हो जाते हैं और उनके समीप आकर के खड़े हो जाते हैं।
और खड़े ही नहीं होते हैं। पास में एक किराने की दुकान थी सेठ जी की, उसमें बहुत माल भरा हुआ था और उस माल से उस सांडों को कोई लेना देना नहीं था। उनको तो ये मन में भाव था कि संतों के पात्र में आज हम कुछ दे लें, और उन्होंने अपने सिंगड़े में एक गुड़ की भेली फंसाई और कहने लगे कि गुरुदेव ये गुड़ मेरे से लेकर के मुझे आप कृपा कीजिए। तब लॉर्ड जी स्वामी ने उस दुकानदार की तरफ देखा जो अंदर घुस करके बैठा था। उन्होंने कहा कि कृपा करो गुरुदेव, ये तो बहुत बड़ी मेरे लिए मेहरबानी होगी, आपका उपकार होगा और इस पूरे नगर के अंदर शांति का वातावरण बन जाएगा। आप इस बैल से ये गुड़ ग्रहण कीजिए। मालिक की आज्ञा होने पर गुरुदेव ने अपना पात्र खोला और उस सांड ने बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति से गुरुदेव को वह गुड़ की भेड़ी उनके पात्र में गहराई, और गुरुदेव उस गुड़ की भेड़ी को लेकर अपने ओगे के अंदर बंधी हुई चिट्ठी निकाल करके बताते हैं कि मेरे अभिग्रह था कि यदि मुझे सांड आर गहराएगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा मास कमल की तपस्या मेरे चलती रहेगी। कमल की भावना है, हम उनके तपस्या की खूब खूब सुखसाता पूछते हैं। भाग्यशालियों, तपस्वियों के लिए कई बार अनहोने कार्य उनके जीवन में हो जाया करते हैं, इसलिए जब जब तप करने का अवसर आए व्यक्ति को तप करके अपनी आत्मा को पावन बनाना चाहिए, अपने परिवार का गौरव बढ़ाना चाहिए, अपने संघ और समाज का गौरव बढ़ाना चाहिए। मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाते हैं जो तपस्या के अंदर अपना पुरुषार्थ करते हैं। सीताबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव लॉर्ड जी स्वामी ने उस सांड से गुड़ की भेड़ी बहर करके लोगों को बताया कि मेरा ये अभिग्रह था। सचमुच में बंधुओं, ऐसे हाथी और सांड के अभिग्रह को करने वाले और साल में 2-2 मास खमन करने वाले, 24-24 अखाई तपस्या करने वाले, बेले बेले की तपश्चर्या से अपनी आत्मा को भावित करने वाले लॉर्ड जी स्वामी ने मेवाड़ की जनता को धर्म का संदेश दिया, तप त्याग का संदेश दिया, सामूहिक स्वाध्याय का संदेश दिया। न केवल जैन समाधि लेकिन मेवाड़ के 700 गांव उनके चरणों में नतमस्तक होकर के रहते थे। भाग्यशालियों, ऐसे तपस्वियों के चरणों में कौन नतमस्तक नहीं होगा। देव दानव गंधर्व जप रक्षस किन्नरा, वो भी तपस्वियों के चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। ऐसे अभिग्रहधारी श्रद्धेय गुरुदेव लॉर्ड जी स्वामी ने मेवाड़ के अंदर इतिहास रचाया था। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने चातुर्मास किए लगभग मेवाड़ में किए, केवल एक चौमासा उन्होंने कोटा में किया, बाकी सारे चातुर्मास उनके मेवाड़ की धरती पर ही हुए हैं। इस बात को लेकर गुरुदेव कहते हैं, उत्कृष्ट तप को धारण किया कहता न आवे का, जननी ऐसा नंदन जाया, जननी ऐसा नंदन जाया, धन्य धन्य अवतार हो मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी। सोले चौमासा किया आपने शहर उदयपुर मान, नौकीना श्रीनाथ द्वारा, नौकीना श्रीनाथ द्वारा, सनवाड़ एक मन भाय हो मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी। सभी को अपनी जीवा खोलना है। गुरुदेव के गुणगान में किसी को कंजूसी नहीं बरतना है। इस जीवा को पाए के जो गुरुजनों के गुणगान नहीं करना करता है, उनका ये जीव मिलना कोई अर्थ नहीं रखता है। यदि हम इस जीव का लाभ उठाना चाहते हैं तो तपस्वी गुरुदेव के गुणगान दिल खोल करके व्यक्ति को करना चाहिए। किया चौमासा एक कोट में, 2 लावा में एक देवगढ़, इसमें नीतन में कहो मेवाड़ मुल्क में, नामी पूज्य हो गए
का संथारा 4.5 दिवस का आया अति सुख कार्य हो मेवाड़ मुल्क में नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी मेवाड़ मुल्क में नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी। और भाग्यशालियों बड़ भागी ऐसे पूज्यवर को वंदन 12,000 बड़ भागी ऐसे पूज्यवर को वंदन 12,000 मुझ में क्षमता नहीं तनिक भी मुझ में क्षमता नहीं तनिक भी महिमा का नहीं पार हो मेवाड़ मुल्क में नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी मेवाड़ नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी। घोर तपोधनी पूज्य राज का निशिवासर गुण गाओ रसिक मुनि चरणों के माही रसिक मुनि चरणों के माही अपना चित्त लगाओ मेवाड़ मुल्क में नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी मेवाड़ मुल्क में नामी पूज्य हो गए रोड़ी दास जी। सचमुच भाग्यशालियों तपस्वी के गुणगान करते हुए दिल में मन में हृदय में उत्कृष्ट रसायन आती है तो ज्ञानी कहते हैं वो जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर देता है। गुरुदेवों के गुणगान करता थका उत्कृष्ट रसायन आने पर आत्मा को तीर्थंकर नाम कर्म का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भाग्यशालियों जब जब तपस्वी गुरुदेवों के गुणगान करने का अवसर आए अपने 3.5 करोड़ रोज से उनके गुणगान करते हुए उनकी अनुमोदना करते हुए उनके गुणों की ख्याति करते हुए अपने हृदय में उनके प्रति अनन्य उत्साह जागृत करने की आवश्यकता है। स्वयं श्रेणिक महाराजा ने परमात्मा महावीर के चरणों में उपस्थित होकर उस तपस्वी संत के संदर्भ में उन्होंने इच्छा की थी धन्ना मुनि धन मानव भव पायो धन्ना मुनि भव पायो श्री मुख यूं खर माया धन्ना मुनि धन मानव भव श्रेणी पूछे वीर जी भाके उत्तम मुनिवर सारा रज में तज में तरतम जोगे अधिक धन्नो अणगार धन्ना मुनि धन मानव भव पाया धन्ना मुनि धन मानव भव पाया। 14,000 संतों में परमात्मा महावीर ने धन्ना अणगार की प्रशंसा की जो 9 महीने तक बेने बेने की तपश्चर्या करके पारने में आइंबिल का हार लेते थे। ऐसे धन्ना अणगार की 14,000 संतों में क्या महान संत होंगे, क्या तपस्वी संत होंगे, क्या उनका आत्मा होगी, क्या उनका आदर्श होगा। सचमुच में श्रेणिक राजा ऐसे तपस्वी के दर्शन करने के लिए ऐसे तपस्वी को निहारने के लिए परमात्मा के चरणों से निकलकर उस धन्ना अणगार के पास जाते हैं। श्रेणिक राजा आत्म हित काजा धन्ना मुनि पे आवे शीस नवावे मुख गुण गावे शीस नवावे मुख
अनुमोदन करना अपने जीवन के लिए बड़ा श्रेयस्कर होता है। महाराजा सैनिक जैसे भी उस तपस्वी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपने दिल से उनकी गुणगाथा और उनका अनुमोदन करते हैं। धन्य है आपके जीवन को, आपने संसार छोड़ करके जिस तरह से उत्कृष्ट तप की आराधना की है, परमात्मा महावीर ने आपके तप की प्रशंसा की है। ऐसे ही हमारे मेवाड़ संघ के, मेवाड़ देश के महान संत रत्न रोड़ीदास जी महाराज साहब, जिन्होंने 2 सदियों पहले उग्र तप की आराधना करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। सदियों के बाद किसी महापुरुष को याद किया जाता है, सचमुच वे कितने गुणवान होंगे, वे कितने महान होंगे, वे कितने परमात्मा की वाणी को और जिन शासन के प्रति अपनी क्या सुंदर भावनाओं का परिचय देते होंगे, तब हम उन महापुरुषों को याद करते हैं और आज भी उनके गुणगान करते हुए, याद करते हुए, उनके संस्मरण सुनते हुए हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, हमारा कण कण हर्षित हो जाता है। आइए ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर हम भी अपने जीवन को पावन बनाएंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, तो सच्चे अर्थों में हमारा जीवन धन्य और पावन बन जाएगा। भाग्यशालियों, कल ठाकुर द्वार में वीरना मातुश्री में गुरुदेव रोडजी स्वामी का जन्म दिवस मनाया गया और उस अवसर पर अनेक भाई बहनों ने अपनी सुंदर तप भावना उनके चरणों में संप्रेषित करने का कार्य किया, जिसमें बेंगलोर से भाई श्री कुकराज जी साहब मेहता, कुकराज जी साहब आचार्य अपने पूरे धर्म संघ के साथ लगभग 50 सदस्यों के साथ बेंगलोर से आकर के यहाँ पर गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति दर्शाई। मैसूर से लगभग 100 व्यक्तियों का संघ गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होकर अपनी अनुपम भक्ति का परिचय दिया। ऐसे गुरु भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद दिया जाता है। हमारे मेवाड़ संघ के पूर्व युवा अध्यक्ष भाई श्री हसमुख जी और वर्तमान में युवा अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति और सुंदर भावनाओं का परिचय देने के लिए अपने युवा साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सौभाग्य गुरु दीक्षा स्थली कड़िया के महामंत्री भाई श्री ओम प्रकाश जी मांडो, जो वर्षों से गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं और बढ़िया संस्थान को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपना तन मन और धन से योगदान करते हुए अपने गुरुदेवों के प्रति भक्ति का सुंदर परिचय दे रहे हैं। ऐसे ओम जी मांडोत भी आज हमारे बीच में उपस्थित है। भाई श्री मनोहर लाल जी चोरड़िया सूरत से और भाई श्री शांति लाल जी बोहरा काला देव मैसूर से, ये दोनों सज्जन जिन्होंने मनोहर लाल जी चोरड़िया ने पिछले साल कांग्रेस के अंदर भिक्षु दया की आराधना करने वाले आराधकों को 400 स्टील के टिफिन उनको प्रभावना में दे करके अद्भुत संघ का गौरव बढ़ाया और धर्म संघ की प्रभावना की। इसी तरह से भाई श्री शांतिलाल जी बोहरा काला देव निवासी और मैसूर प्रवासी, उन्होंने भीम चातुर्मास में 400 टिफिन स्टील के उन भिक्षु दया वालों को प्रदान करके सचमुच में शासन प्रभावना में अपना अद्भुत सहयोग दिया है। ऐसे अनेक महानुभाव यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है। भाई श्री दादू लाल जी साहब मांडो और इसी के साथ घोड़ादरा महिला मंडल की अध्यक्षा, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। और इसी प्रकार से खैरोदा संघ के श्रीमान अरविंद कुमार जी साहब वड़ाला, जो चातुर्मास समिति के अध्यक्ष हैं और अपनी सुंदर सेवाएं देते हुए खैरोदा संघ का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज की सेवा नेहरू उप संघ की है। नेहरू हमारा जाना हुआ था। नेहरू संघ के भाई बहनों में गुरुदेवों के प्रति अनुपम और अद्भुत भक्ति है। ये सारे संस्कार गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के द्वारा आपको प्राप्त हुए हैं। सचमुच उन्होंने पूरे मुंबई को मेवाड़ भवन के साथ जोड़ करके 35 उपसंघ गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित हुए और 35वें उपसंघ के अंदर साधना सदन भी बन चुका है। वहाँ के भाई बहन भी गुरुदेव के प्रति अपनी समर्पित भावनाओं का परिचय दे रहे हैं। मैं नेहरू संघ के तमाम भाई बहनों को साधुवाद देता हूँ। गुरुदेवों के उस भावनाओं को आप सम्मान देते हुए मेवाड़ भवन में उपस्थित होकर अपनी
तारीख के दिन अपनी सेवा भावनाओं का परिचय देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी संघ के भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यशालियों, आज की प्रभावना वीर परिवार श्रीमती सरोज देवी दौलत राज जी, सुयश कुमार, हिमांशु कुमार जी, राहिल जी, ताकेर परिवार ब्यावर, हमारे विद्वत संत रत्न धैर्य मुनि जी महाराज साहब का परिवार जो आज ब्यावर से चल करके आए हैं, उनके परिवार की तरफ से, वीर परिवार की तरफ से आज की प्रभावना रखी है। आप सभी लोग ऐसे परिवार को देख करके आनंद का अनुभव करेंगे। स्वयं एमए बीए, आपकी धर्मपत्नी एमए बीए और केडी जैन स्कूल चलाती है जिसमें 5000 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपके परिवार में सुंदर धर्म भावनाओं को देखने को मिलती है। अखंड सौभाग्यवती श्रीमती सरोज बहन ने अपने स्वामी को जिन शासन के लिए अनुज्ञा दे करके, आज्ञा दे करके सचमुच में एक वीर पत्नी का काम किया है। ऐसी वीर पत्नी दुनिया में कोई होती है जो अपने पतिदेव को जिस शासन के अंदर समर्पित करती है। हमारे तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब, उनको भी उनकी पत्नी सविता बहन ने उन सुंदर भावनाओं के साथ जिन शासन में समर्पित होने के लिए आज्ञा दी। यदि पत्नी की आज्ञा नहीं हो तो ये जिन शासन में कैसे आते। गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने सागर मुनि जी को कहा कि आप अपने माता पिता का उपकार मानते हैं, उससे पहले पत्नी का उपकार मानना जरूरी है। यदि पत्नी की आज्ञा नहीं हो तो जिन शासन के अंदर हम भी आपको प्रवर्जित नहीं कर सकते। इसलिए पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे धर्म पत्नी ने आपको जिन शासन में समर्पित होने के लिए अपनी अनुज्ञा देकर, और परिवार के बच्चों ने, सुयश ने, हिमांशु भाई ने अपने पिताश्री को आज्ञा देकर के वीर पुत्र का काम किया है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे आपके परिवार की दोनों पुत्रियां, दोनों दामाद और इनके पुत्रों के ससुराल पक्ष से ससुर जी, सासू जी, वो भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। सचमुच ऐसा धर्म परिवार अपने आप में जिन शासन की महती प्रभावना करते हैं। मुझे धैर्य मुनि जी महाराज साहब के लिए विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप रोज उनको सुनते हैं, इनके तत्व ज्ञान से, इनकी भावनाओं से, इनके प्रवचन से आप स्वयं वाकिफ हैं। मुझे इनके लिए अधिक कुछ नहीं कहने की आवश्यकता है। तो केवल इतना कह सकता हूँ कि हमें तो जिन शासन के अंदर एक हीरा मिल गया है, तारा तरासर हीरा हमें शहर में मिल गया है और शासन की प्रभावना कर रहे हैं। प्रवचन के अंदर अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करते हुए मेवाड़ गौरव, मेवाड़ भवन को गौरवान्वित कर रहे हैं। आइए हम संतों के चरणों में बैठकर इस सावन महीने के अंदर तप त्याग का लाभ लेकर के गुरु भगवंतों के उपदेशों का, गुरु भगवंतों के संदेशों को अपने जीवन में जीते हुए सार्थक बनाएंगे। भाई श्री सुरेंद्र जी आंचलिया जो मेवाड़ अनुपम आस्था रखने वाले हैं और गुरुदेवों के संस्थानों को ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना सुंदर योगदान दे रहे हैं। उन सभी गुरु भक्तों को मेवाड़ भवन में उपस्थित समस्त गुरु भक्तों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद और हार्दिक आशीर्वाद देकर के मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद वंदन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य को वंदन नमन। जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को कोटिशय वंदन नमन। अत्र पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश, उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुणाकर आदि थाना 5 के चरणों में मेवाड़ संघ मुंबई का सविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रेष्ठियों, ज्येष्ठियों, विशिष्ट अतिथियों का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं हृदयंगम अभिनंदन। मेवाड़ संघ के द्वारा सादर जय जिनेन्द्र। आज का दिन मेवाड़ संघ के लिए अहोभाग्य का दिवस। आज बोलते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि ही देवतुल्य हैं। और आज इस धर्म सभा में
इतने अधिक अतिथि देव के लिए पधारे हैं कि आज ये देव सभा भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इस मेवाड़ संघ का पुण्य पावन समय दिन की आज हमारे बेंगलोर से पूरा श्री संघ पधारा। श्री अम्बेश गुरु सेवा समिति से श्रीमान पुखराज जी साहब मेहता, पुखराज जी साहब आचलिया, सुरेश जी साहब थाबिया, उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी साहब आचलिया, राजेंद्र जी साहब कोठारी, संपत जी साहब ढीलीवाल, युवा अध्यक्ष चेतन जी साहब गन्ना, महिला अध्यक्ष श्रीमती चंदा जी बहोरा, जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटक प्रांतीय उपाध्यक्ष जसवंत जी गन्ना पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक और शाब्दिक अभिनंदन। आज श्री अम्बेश गुरु सेवा समिति मैसूर से भी लगभग 100 अतिथि अध्यक्ष जी किरण जी देरासरिया, महामंत्री जतन जी साहब बापे और नौरत जी साहब सकलेचा के नेतृत्व में आप पधारे। मेवाड़ संघ की मुंबई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज इस धर्म सभा में श्री सौभाग्य दीक्षा ईश्वर सेवा संस्थान कड़िया के कार्य सम्राट महामंत्री, जिनको शायद बच्चा जानता है, उनकी सेवाओं को श्रीमान ओम प्रकाश जी साहब मांडोर, श्रीमान मनोहर लाल जी साहब चौड़िया सूरत से पधारे हैं, श्रीमान सुवालाल जी साहब महावीर जी साहब लोसर बीजापुर से भी पधारे हैं, श्रीमान हसमुख जी साहब मारूफ बेंगलोर से, श्रीमान दादूलाल जी साहब मांडोर राजा जी का करेड़ा से, वडोदरा महिला मंडल की अध्यक्षा जी भी पधारी हैं और श्रीमान शांतिलाल जी साहब बोहरा कालदेव मैसूर से पधारे हैं। मेवाड़ संघ आप सभी विशिष्ट अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम आपका शब्दों रूपी माला से और भाव रूपी पगड़ी से सम्मान करते हैं। आप पधारे। मेवाड़ संघ का ये अहोभाग्य आप ऐसे ही मेवाड़ संघ मेवाड़ भवन में पधारते रहे और अपने जो गुरुदेव हैं उनकी प्रभावना करते रहे। बहुत खूब धन्यवाद। आज जैसा कि गुरुदेव सौभाग्य मुनि की दूरदृष्टि से मेवाड़ संघ, ये यहाँ पे जो मेवाड़ भवन आप देख रहे हैं वो एक ऐसे सेंट्रल बॉडी काम करती है और उसके जो 35 उपसंघ है वो हमारे सहायक उपसंघों की भूमिका निभाते हैं। गुरुदेव सौभाग्य मुनि ने ही प्रति महीने की एक दिन हर उपसंघ को दी है। वो उपसंघ इस दिन यहाँ सेवा करने के लिए पधारता है। उसी सेवा के क्रम में आज की सेवा हमारे 17 तारीख की नेहरूल उपसंघ से है। नेहरूल उपसंघ के अध्यक्ष जी हमारे वरिष्ठ चांदमल जी साहब कछारा, भैरूला जी साहब पोखरना और रमेश जी हिंगड़ के नेतृत्व में आज आप पूरी बस लेकर पधारे हैं। मेवाड़ संघ आप सभी श्रावक श्राविकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारे इस सभा में खेरोदा श्री संघ से भी अरविंद जी वड़ाला साहब पधारे हैं, जहाँ पर गुरुदेव मेवाड़ उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी भास्कर का चातुर्मास गतिमान है और आप व्हाट्सएप के माध्यम से और आप वहाँ गए भी होंगे। शानदार चातुर्मास गतिमान है और वो चातुर्मास ऐतिहासिक गतिविधियों से चालू हो रहा है। इसमें हमारे अरविंद जी वड़ाला का भी तन मन और धर्म लगा हुआ है। वो वैसे भी एक परिश्रम के बादशाह बोले जाते हैं। श्रम करने में कोई कमी नहीं है और एक भी फोटो उनका किसी भी ग्रुप में आपने देखा नहीं होगा। ऐसे श्रीमान अरविंद जी वड़ाला का भी मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत करता है। वक्ता के क्रम में सर्वप्रथम मैं आज हमारे कड़िया सेवा संस्थान से ओम प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगा। कृपया वो पधारें और अपने भाव व्यक्त करें। पूज्य भगवान समण भगवान माघस्वामी के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव अम्बेश सौभाग्य मदन के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित आगम ज्ञाता सरल स्वभावी पूज्य विनय मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। वात्सल्य मूर्ति ओजस्वी वाणी के जादूगर प्रवचन प्रभावक, जिन्होंने इस मेवाड़ के एक गांव को
एक एक श्रावक को अपने इस प्रेम भरे वातावरण से अपने आगोश में किया। ऐसे हमारे पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन, तपस्वी रत्न संजय मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन, तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। अभी प्रथम बार पूज्य देवी मुनि जी महाराज साहब को सुनने का मौका मिला। बहुत ही प्रवचन प्रभावक ओजस्वी वाणी के धनी ऐसे नवदीक्षित पूज्य देवी मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। मेवाड़ उपप्रवर्तक पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सभी तपस्वी भाई बहन और यशस्वी मेवाड़ संघ का नेतृत्व कर रहे हमारे ऐसे सरल स्वभावी अध्यक्ष महोदय बिरलाल साहब रोड़ा, महामंत्री प्रकाश जी नार, कोषाध्यक्ष मूलचंद जी साहब नार और आज की सभा में पधारे। खासकर आज जब देखने को मिलता है कि पूज्य गुरुदेव की जो परिश्रम, दूरदृष्टि और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जिस प्रकार एक एक श्रावक को का जो उद्धार किया, उसमें सुगंधित पुष्प के दर अगर भारतवर्ष में देखते हैं तो दक्षिण जहाँ आज भी जो गुरु भक्ति देखने को मिलती है, पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि महाराज साहब की दूरदृष्टि और श्रावकों के प्रति जो उनका समर्पण प्रेम जो था, आज 100, 150, 200 की संख्या में आज मेवाड़ भवन में जहाँ भी गुरुभक्त विराजते मां श्रद्धा के स्वरूप आज अपनी श्रद्धा लेके जो पधारे ऐसे दक्षिण के सभी श्रावकों को मेरा कोटि कोटि नमन। क्योंकि आपकी गुरु भक्ति जो आपने दीप दक्षिण में जला रखा है, जो प्रज्वलित धारा को आपने अविरत बढ़ा दी, ऐसे मैं दक्षिण के सभी श्रावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जब मेवाड़ भवन में हम आते हैं तो यह ऐसा नहीं लगता हम किसी के यहाँ मेहमान बन के गए, क्योंकि ये निज घर है और पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मदन मुनि जी महाराज साहब के अगर निकट कोई संत रहे हैं तो विनय मुनि गौतम मुनि जी महाराज साहब कर आपके प्रति और आपका गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धावान निष्ठा जो आपकी थी, आज आपने हमको इस विकट परिस्थिति जो गुरुदेव के 2 किलोमीटर के बाद आपने जो हमको संभाला, कर हम पूरे मेवाड़ की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप समय समय पर हमें संभाल रहे और आपका जो उचित निर्णय जो मेवाड़ संघ की जो विनती थी उसको मान रखकर आपने जो चातुर्मास इस तरफ करवाया, क्योंकि आपका विचरण मेवाड़ की तरफ मारवाड़ की तरफ जाने का था आपने चातुर्मास के पश्चात, पर आपने सबकी भावनाओं को समझा और आपने जो ऐतिहासिक चातुर्मास हमें प्रदान किया है कि हमारा मेवाड़ संघ का और मेवाड़ परंपरा का सौभाग्य है, क्योंकि आपने यहाँ आने के बाद एक सूत्र में जो मेवाड़ और मुंबई को साधा है, आपके हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरुदेव आप हमें समय समय पर संभालते रहे और मैं खास एक विनती लेकर भी उपस्थित हुआ हूँ कि आने वाले समय में 27-28 सितंबर को पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब जिनके उपकार अनगिनत हमारे पर है, ऐसे पूज्य गुरु भगवान जिन्होंने इस मेवाड़ परंपराओं में सर्वाधिक दीक्षा पर्याय अगर किसी संतों की हुई है तो पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब जिनकी 71 वर्ष की दीक्षा पर्याय और मेवाड़ संघ के साथ साथ समर संघ में 33 वर्षों तक जिन्होंने 3 आचार्यों के साथ रहकर जो महामंत्री पद पर रहते हुए जो समर संघ ने एक जुड़ता जो स्थापित की, ऐसे पूज्य गुरु भगवंत को पाना भी हमारे लिए सौभाग्य है। ऐसे गुरु भगवंत की पूज्य समाधि, क्योंकि उनकी 71 वर्ष की दीक्षा पर्याय कड़िया से कड़िया तक की यात्रा, दीक्षा स्थल की कड़िया और पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल जो कड़िया में निर्मित होती है, 71 वर्ष की दीक्षा पर्याय को ध्यान रखते हुए पूर्णांक 72 फुट की एक विशाल समाधि स्थल का निर्माण हो रहा है और आने वाले 27 सितंबर को पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। मैं सभी गुरु भक्तों से भी निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह का कार्यक्रम बनाएं कि मेवाड़ में विराजित गुरु मैया गुरुदेव का चातुर्मास भी है, तो आप दर्शन यात्रा भी और उस कार्यक्रम में आप शरीक हो। साथ ही पूज्य गुरुदेव से एक निवेदन खास ये है, हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव की समाधि का लोकार्पण है और वो संत इतने विराट व्यक्तित्व के धनी थे, वो भारतवर्ष के संत थे, हम उनकी लोकार्पण जो उग्र तपस्वी अभिग्रहधारी, उग्र तपस्वी अभिग्रहधारी, विनय गौतम गुरुवर के हम सब आभारी, गुरु यश गाथाओं से दर्शन कराए, रोड
करिए माझी अपने पार लगाए, रोड जी स्वामी के गुण हम गाए, रोड जी स्वामी के गुण हम गाए। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग दक्षिण प्रवासी समस्त गुरु भक्त परिवार, जिनको परम सानिध्य मिला परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब का, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब का। जब आपका दक्षिण पदार्पण हुआ और बेंगलोर के राजसी नगर में आपका एक ऐसा यशस्वी चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास में हमारे उस साउथ की गुरु भक्ति नहीं, वहाँ की श्रद्धालु श्रावकगण भी आपसे इतनी इकट्ठता से जुड़े हैं, जो आज भी जहाँ भी आपका चातुर्मास होता है तो वहाँ के आपके दर्शनार्थ जरूर वहाँ से श्रावकगण पधारते हैं, लक्ष्य लेकर के पधारते हैं कि हम राजस्थान जा रहे हैं, या जहाँ भी गुरुदेव विराजमान हैं पूज्य विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब, तो उनके दर्शन हमको करने हैं। और आपने जब पधारे दक्षिण में, हमने आपके सानिध्य में गुरु अम्बेश का जन्मोत्सव मनाया, बहुत ही भव्यतम कार्यक्रम, उस समय आपके पावन सानिध्य में वह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। तो ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में आज यहाँ पर बेंगलोर से, मैसूर से काफी गुरु भक्त यहाँ पर लगभग 150 की संख्या में उपस्थित है। मैं उन सभी की ओर से आपके संयमी जीवन की यात्रा की सुरक्षा का प्रचार करते हुए वंदना नमन करता हूँ। शासन यह मंगलमय है, यह श्रवण संग मंगलमय है, मंगलमय आगम सूत्र अर्थ चिन्ह पथ साधन मंगलमय है, मंगल सब कुछ वर्जित हो महावीर प्रभु के चरणों में। आचार्य प्रवर आचार्य प्रवर उपजाया प्रवर्तक अनुशास्ता, शास्त्रा के प्रति निष्ठा सदा दृढ़ प्रीति पूर्ण सच्ची आस्था, मुनि कुमुद संग संवर्धित हो महावीर प्रभु के चरणों में, मुनि कुमुद संग संवर्धित हो महावीर प्रभु के चरणों में। ऐसे हमारे परम आराध्य गुरुदेव मेवाड़ संत शिरोमणि श्री अम्बेश गुरु के प्रथम शिष्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिनका हम कितना भी गुण स्मरण करें वास्तव में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जय जय। परिवार का सम्मान मेवाड़ संघ की ओर से किया जा रहा है। प्रवचन के पश्चात आज की जो प्रभावना है वो भी इस वीर परिवार के द्वारा दी जा रही है। श्रीमती सरोज देवी जी, सुयश कुमार जी, हिमांशु जी, रायन जी, दातेर वीर परिवार को खूब खूब अनुमोदना। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान अरविंद जी साहब बड़ाला पधारे और अपनी भाव व्यक्त करें। आपके यहाँ पर भी एक बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम 23 अगस्त को होने मोतीलाल जी गांधी का दीक्षा महोत्सव है, आप उसमें पधारे, सब परिवार सहित आमंत्रित है। हमारे मेवाड़ संघ और जितने भी उप संघ है, आप तो हमने पत्रिका व्हाट्सएप पे भी डाल दी है और यहाँ पर भी हमने दे दी है, लेकिन आप जिन जिन संघों में पहुंची हैं उनके अध्यक्ष मंत्री अपने संघों में वापस उसको आगे प्रेषित कर रहे हैं, जिसे सबको मैसेज चले जाए। इसी 23 तारीख रविवार को महोत्सव है, आप दीक्षा महोत्सव में पधारे। अब 3 से 4 होने जा रहे हैं, अब यह कारवा बढ़ता रहेगा आगे, इसलिए इसमें आप सब आकर सहयोग करें और आप पधारोगे तो हमारा भी भावना और बढ़ेगा। और आगे भी अगर किसी कारणवश आप नहीं पधार पाए तो पूर्ण चातुर्मास में आपको पधारना ही है। खेरुदास जी की तरफ से कि हम आपका सहयोग हमेशा रहा है, मेवाड़ संघ का, पूरा मेवाड़ का और हमारे गांव का, हमारे अध्यक्ष मंत्री सुनील जी कुगड़ा, मुकेश जी डांगी और सब जने सब लगे हुए कार्यों में।
लेकिन सहयोग सबका रहा, सहयोग से ही आप पधारोगे तो हमारा को अच्छा लगेगा। और आप सभी संघ, उप संघ और आपके गांव में जितने भी पधारी हैं हमारे यहाँ पे संघ लेकर, लेकिन आप भी पधारना। और ये मैं पत्रिका आपको महाराज साहब को भी कल प्रेषित की थी और गुरुदेव के चरणों में आपको और सभी संघ और उस संघों को भी मैं आपको विनती करता हूँ कि आप सबको पधारना है। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ के व्यवहार संघ के अध्यक्ष वीरूलाल तिलोड़ा जो मेरे काके ससुर जी होते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नाहर साहब, प्रकाश जी नाहर साहब और फूलचंद जी नाहर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी इतना, आप जो तीन तिकड़ी जो आप लोगों को त्रिमूर्ति है यहाँ पर की श्रेष्ठता और यहाँ का संघ का जो देखा बहुत ही अच्छा लगा कि वापस बार बार आने की इच्छा होती है कि हमारे वहाँ से चातुर्मास से संघ लेके एक बार यहाँ पर बदल जाए, लेकिन हमारी एक लिमिट है क्योंकि हमारे वहाँ भी बहुत बड़ा चातुर्मास चल रहा है गुरुदेव कोमल मुनि जी महाराज साहब का, इसलिए आपको सबको बताना है। धन्यवाद। अग्रदूत युग निर्माता भगवान महावीर स्वामी को सत नमन। जिन शासन की शोभा बढ़ाने वाले महापुरुष, ज्ञान और वाणी के जादूगर, उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब, विनय मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा सभी को नतमस्तक वंदन। उपस्थित धर्म परिषद को मेरा सादर जय जिनंद। कहते हैं अति शुभ कर्मों के आने से संतों का सलाम मिलता है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। यह सही बात है कि हम भाग्यशाली हैं कि इस व्यवहार भवन गोरेगांव भूमि में ये दूसरी बार हम आ रहे हैं। लास्ट ईयर गुरुनी विजयलक्ष्मी जी महाराज साहब का चातुर्मास था। हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली के इस वर्ष में हमारे अम्बेश गुरु सेवा समिति संघ का आने का मौका मिला। सानिध्य विजयलक्ष्मी जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में हम पूरे मैसूर सेवा समिति गुरु अम्बेश, हम आपके चरणों में, आपके शिष्यों में नतमस्तक वंदन नमन करते हैं। आपसे विनती करते हैं कि चातुर्मास के पश्चात मैसूर आने की कृपा करावे। सभी मैसूर संघ आपसे निवेदन करता है। और जो गोरेगांव का जो संघ का जो भाग्य है, आपके लास्ट ईयर में हम आए तब आपकी व्यवस्था, आपका मैनेजमेंट काफी काबिल है। बहुत ही बड़ा संघ जो सेंटर आपने कहा है, इसके अंतर्गत 35 शाखाएं आती है। बहुत बड़ा काम है यह। कथनी करने में बहुत फर्क होता है। काम जो संघ करता है उनको अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि ऐसा कार्य आप बहुत ही बड़ा कार्य सौभाग्य अम्बेश सौभाग्य गुरु सभी ये पूरे समन संघ के जो सभी हमारे गुरु भगवंतों का जो आप कर रहे हैं व्यवस्था, वो बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी घर पर बोलने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ जी। जय महावीर, जय अम्बेश प्रेम। अत्र सर्वोपरि पाठ पर विराजित परम पूज्य उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहिब वागीश, उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहिब गुणाकार आदि ठाणा 5 के चरणों में शत शत वंदन नमन। समस्त सभा को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम आज के इस समोशरण में हमारे मेवाड़ के ऐसे अभिज्ञाधारी गौर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री रोड़जी स्वामी की इस सभा में
सभी गुरु भक्त पूरे भारतवर्ष से पधारे, उसमें विशेषकर साउथ एवं उसी के साथ में मेवाड़, गुजरात आदि सभी प्रांतों से सभी गुरु भक्त भाई बहन पधारे। आप समस्त भक्तों का समस्त मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से इस मेवाड़ भवन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। हमारी सभा में जो कुशल नेतृत्व, सरल स्वभावी और हमेशा हंसते हुए हर आयाम को अंजाम देने वाले ऐसे अध्यक्ष महोदय जी श्रीमान भेरूलाल जी साहब, भाई साहब की जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने नेगेटिव बात कभी नहीं करी। कोई भी कार्य उनके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो और उनका सहज ही यश हो जाता है और उस कार्य को अंजाम देने के लिए हम बहनों को प्रोत्साहित करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो हमारे ऐसे महामंत्री जी जो कुशल मंच संचालक हैं, तो प्रकाश जी नाहर, और साथ ही ऐसे परम गुरु भक्त फूल जी साहब नाहर, जिनकी जितनी अनुमोदना करें सेवा के क्षेत्र में, वह पर्दे के पीछे हर कार्य को हम बहनों के साथ मिलकर सफल बनाने के प्रयास में हमें हमेशा आगे रखते हैं। आज हमारी सभा में ऐसे गुरु भक्त पधारे हैं, सम्माननीय श्रीमान ओम जी साहब मांडोत, ऐसा नामचीन चेहरा, मेवाड़ खमनोर की इस वीर मिट्टी का ये लाडला, जब हमारे गुरु सौभाग्य की उस दीक्षा स्थली को एक भव्य जो आज आप देख रहे हैं कैसा भवन यह खड़ा है गुरुदेव, उस भवन के पीछे हमारे सभी गुरु भक्तों के साथ पवनलाल जी साकला भी हमारे साथ बैठे हैं, शंकर लाल जी साहब पूर्व में, जो ऐसे गुरु भक्त परिवार चेहरे आज यहाँ बैठे हैं, जो हमारे ओम जी भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और अखिलेश लाल जी साहब लोढ़ा, इंद्रमल जी साहब गडाला, कई चेहरे हैं जिन्होंने हमारे गुरुदेव का इतिहास नए पन्नों में रचा। और उस पन्ने का इतिहास का प्रथम पृष्ठ प्रारंभ हुआ तो गुरुदेव श्री रोड़जी दास जी स्वामी के पन्नों से प्रारंभ हुआ, और ऐसा इतिहास उन्होंने रखा कि जिस मेवाड़ की सभा में श्रमण संघ की कोई भी सभा पूरे भारतवर्ष में हो, और अगर उस सभा में मेवाड़ का श्रावक श्राविका और भक्त यदि वहां नहीं हो, तो श्रमण संघ का हर इतिहास अधूरा नजर आता है। और आर्थिक रूप में देखें तो आज मेवाड़ ने ऐसा इतिहास श्रमण संघ में रचा है कि जो आज हर गुरु भक्त प्रथम सर्वोपरि अगर उसमें उपस्थित है, तो हमारे साथ ही सुरेंद्र जी साहब आचलिया, लादूलाल जी साहब भाई साहब, जिन्होंने साउथ से गुंडी विजय लता जी महाराज साहिब के 9 चातुर्मास उधर करवा कर हमारे अम्बेश गुरु के परचम में 4 चांद लगा दिए। और गुरु भक्ति के इसी नजरिए को देखते हुए आज विजय लता जी महाराज साहिब के रोजी स्वामी के कार्यक्रम में आप सभी पधारे। इससे आपको गौतम मुनि महाराज साहिब के दर्शन के साथ साथ मुंबई के इतने सारे पवित्र चातुर्मास आज अपने श्रमण संघ के हैं, उन सभी का आपको दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसे मेवाड़ की जितनी अनुमोदना करें कम है। हमारा मेवाड़ का हर गुरु भक्त समर्पित रूप से गुरु अम्बेश, गुरु सौभाग्य के मार्गदर्शन पर चलकर हमारे इतिहास में हर दिन नया पन्ना जोड़ रहा है। और मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि जो प्लेटफॉर्म हमें हमारे पूर्व सभी अध्यक्ष ने दिए महिला मंडल को, और साथ ही जब हम देश में हमारे गुरु भक्त की स्त्रियों पर जाते हैं, चाहे वो पावन धाम हो, चाहे वो कड़िया हो, चाहे वो घोड़ाघाटी हो, चाहे कोशीतल हो, जो स्थान हम बहनों को ओम जी भाई साहब यहाँ विराजित है, हर समय महिलाओं को मोटिवेट करके पूर्व में ही हर कार्यक्रम के लिए हमारे से विचार विमर्श करते हैं, और हम बहनों को सदैव मंच देकर आगे रखते हैं गुरुदेव। और हमने एक से एक जो महिला मंडल ने सेवा के कार्य किए गुरुदेव, हमने सभी 90% काम हमने मेवाड़ में जाकर अपने गुरुदेव की स्थलियों पे किए। तो इसके लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत अनुमोदन। आप सभी एक बार पधारे, बहुत बहुत अनुमोदना। इसी के साथ में नेरुल महिला मंडल भी आज अच्छी संख्या में पधारा, आपका भी
से अभिनंदन। उससे अफवाहों से डर नहीं लगता, उसे अफवाहों से डर नहीं लगता है। वक्तव्य के क्रम में हमारे नेहरू उप संघ के वरिष्ठ स्वाध्यायी श्रीमान फेरुल्लाह साहब को करना पधारे और अपने भाव व्यक्त करें। नंदन करुणा रचना थारी, प्रभु पास चरण में भाव वंदना मारी, जिनु वाणी का रस पान करो नर नारी, करो नर नारी, महापुरुष हिया में धार आत्मा तारी। समान संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादक भगवान महावीर को नमन, सभी आचार्य पुरोहित को नमन। पाठ पर विराजित गुरुदेवों के चरणों में त्रिकुट के पाठ से वंदन करते हुए नेहरू उप संघ की ओर से सुख शांति भरता हूँ और आपके स्वस्थ शरीर की मंगल कामना करता हूँ। बंधुओं, मेवाड़ भवन में जितनी भी तपस्या हो गई है और जो चल रही है, उन सभी की भी मैं नेहरू उप संघ की ओर से सुख शांति भरता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। जैसा कि सबने बताया, हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं इस चातुर्मास को सफल बनाने में। इस चातुर्मास को क्या हर साल चातुर्मास होते हैं और हर चातुर्मास में ये अपना अच्छा सहयोग देते हैं। और साथ ही में जितने भी महानुभाव बाहर गाँव से पधारे हैं, जैसे कि हमारे भाई साहब ओम जी भाई साहब पधारे हैं, उनका भी और सभी महानुभावों का मैं नेहरू उप संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय। स्वामी के चरणों में कोटि शी वंदन, परम पूज्य गुरुदेव अम्बे सौभाग्य मदन के चरणों में कोटि शी वंदन, परम पूज्य गुरुवर्या प्रेमराज उगम विजय के चरणों में कोटि शी वंदन, पाठ पर विराजित गुरुदेव के चरणों में कोटि शी वंदन। श्री रोडजी स्वामी जी, गुरुदेव के ऊपर मैं एक छोटी सी गीतिका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरुवर रोड़ी के गुण को गाओ ना, ये तपस्वी है, तप के गुण गाओ ना। राजी माँ के लालन दीने लोड़ा कुल अवतारी, डूंगर सिंह जी पिता आपके गुण के हे भंडारी। हो पूरण बल जी के शिष्य है ये गुणकारी, ये तपस्वी है, तप के गुण गाओ ना। संयम लेते ही बेल बेल तपस्या दारी, 15 वर्ष चूर तपस्या 25 वर्ष अवतारी। हो मेवाड़ तारक गुरुवर की सब जय बोलो, ये तपस्वी है, तप के गुण गाओ ना। 24, 28, 2 मास खमण 1 वर्ष अवतारी, गजरी शब अभिग्रह धारा तिर्यंच श्रावक बलिहारी। हो लड्डू गुड़ से फलित हुआ है सोचो ना, ये तपस्वी है, तप के गुण गाओ ना। ये तपस्वी है, तप के गुण गाओ ना। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हम सब ऐसे तपस्वी रत्न गोविंदास जी महाराज की 222वीं पुण्य स्मृति मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूज्य गोविंदास जी महाराज साहब के बारे में गुरुदेव ने बहुत मतलब व्यवस्थित बता दिया। महीने बेले बेले की तपस्या, महीने में 2 अठाई, ऐसे अनगिनत तप इनके जिंदगी में अंकित है। ऐसे महान
और पुरुष को आप और हम सब और पूरे मेवाड़ संघ के पूरे मेवाड़ संघ की ओर से चरणों में नमन वंदन करते हैं। आज अतिथि देवो भव के रूप में पूरे हिंदुस्तान भर से ऊपर से पधारे बेंगलोर, मैसूर, कड़िया दीक्षा स्थल, बड़ौदा और भी अनेक गुप्सन से जो भी सब अतिथि पधारे, मैं हृदय की भावना से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और सब तपस्वी भाई बहनों को मैं शुभ सत्ता पूछता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत इसी मंगल भावना के साथ। जय 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 माता। Thank you.
सरस्वती जी महाराज